पता है, मैं एक स्कूल में रिसेप्शनिस्ट हूँ। मैंने 1-2 लोगों को बोल कर ना अपना चैनल सब्सक्राइब करवाया था। स्कूल है तो टीचर्स ही होंगे, बट ऑब्वियस आस-पास वाले सब लोग। आज मुझे बुलाया एक मैम ने और उन्होंने बोला कि तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो, तुम बहुत प्यारी वीडियोज़ बनाती हो। मैंने ना तुम्हारी वो गैस सिलेंडर वाली वीडियो देखी थी। तुम ये काम करते रहना। और हम सच्चे होते हैं ना, करुणा से या प्रेम से कोई काम कर रहे होते हैं तो भगवान ज़रूर हमारा साथ देते हैं, ज़रूर हमारी हेल्प करते हैं, क्योंकि अच्छे व्यक्तियों के लिए भगवान हमेशा होते हैं। मैंने बताया कि ऐसे-ऐसे मेरे मम्मा इतनी देर से इस लाइन में हैं, ऐसे-ऐसे मैंने अपने फादर को खोया था, रिश्तेदारों ने हमें ऐसे छोड़ दिया। मेरी खुद की मासी ने, यस मेरे मम्मा के रियल सिस्टर ने उन्हें ये बोला था कि लगता है तेरे बच्चे तभी चैन से ग्रो कर पाएँगे या तभी सुख शांति से रह पाएँगे जब तुम इस दुनिया में नहीं रहोगी। मैं बहुत टूट गई थी उस दिन, रिश्तेदारों से विश्वास उठ गया था। ये वही मासी हैं जिन्होंने मुझे बचपन में उँगली पकड़कर चलना सिखाया था, जब मेरे मम्मा मेरे लिए वॉकर लेकर आए थे और इन्होंने एक बार मुझे उँगली दी और मैं चल पड़ी। मेरे मम्मा इतना लड़े कि दीदी मैं तो इतने पैसे लगाकर वॉकर लेकर आई थी, ये तो ऐसे ही चल पड़ी। मेरी मासी ने हमारा बहुत साथ दिया है, कभी-कभी छुप-छुपाकर अपने हस्बैंड से पैसे दिए हैं, हमारी हेल्प करी है। मेरे फादर नहीं हैं, तो जब एक अकेली लेडी जीवन चला रही होती है ना और बच्चों की हर ख्वाहिश का भी ध्यान रख रही होती है साथ में, तो फाइनेंशियली चीज़ें बहुत ऊपर-नीचे चलती हैं। मेरे मम्मा ने कभी हमारा किसी चीज़ से हाथ नहीं पकड़ा। खुद वो चाहे जितने मर्ज़ी स्ट्रगल में रहे, जितनी मर्ज़ी लोगों की बातें सुनी, बट हमारी हर ख्वाहिश, हमारी हर इच्छा पूरी करी है। हमें कॉन्फिडेंस दिया है, हमें स्ट्रेंथ दी है, हमें विल पावर दी है। जीवन से लड़ने के लिए हमेशा एक ही चीज़ बताती हैं, बेटा सच्चे होते हो और दिल से कभी किसी का बुरा नहीं करते हो ना, तो भगवान हमेशा आपके साथ होते हैं, हमेशा आपका साथ देते हैं। तो उस मैम ने अपनी स्टोरी शेयर करी कि जब मैं और मेरी सिस्टर छोटे थे, तो उन्होंने बताया जब मैं 12 इयर्स की थी, मेरे मम्मा की डेथ हो गई थी। उन्होंने बताया कि मेरी सिस्टर को और मुझे मेरी बुआ ने पाला। और पता है क्या काम आया था उनकी फैमिली के लिए? उनके मम्मा की कराई हुई LIC, उनके मम्मा की कराई हुई लाइफ इंश्योरेंस। मैंने उन्हें पूछा कि क्या आप ये स्टोरी शेयर करना चाहते हो? क्या आप ये स्टोरी शेयर कर सकते हो? उन्होंने कहा बिल्कुल, क्यों नहीं। अगर किसी की हेल्प हो पाए, किसी को जागरूक करने में मदद कर सकूँ, ये सबसे बड़ी सेवा है, तो क्यों नहीं। मैंने उन्हें एक लाइन बोली, मैंने कहा ये सेवा है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति चला जाता है हम उन्हें वापस नहीं ला सकते हैं। इमोशनल लॉस से कभी कोई किसी की हेल्प नहीं कर पाता है, समय ही सबसे बड़ा हीलर होता है। टाइम इज़ द बेस्ट हीलर हर कोई बोलता है, बट अगर उस समय आर्थिक व्यवस्था हो, उस समय फाइनेंशियली आप सिक्योर हों, तो कम से कम एक तरफ से जीवन के आप सिक्योर होते हैं, आप एक तरफ से प्रॉपर्ली प्रोटेक्टेड चलते हैं। मतलब बहुत सच्ची बात बोल रही हूँ, सच में। मैं ये बात इसीलिए नहीं बोल रही हूँ कि मैं अपने आप को बूस्ट कर रही हूँ या मैं अपने आप को कुछ ऐसा दिखाना चाहती हूँ कि देखो मैं क्या काम कर रही हूँ या मैं क्या बातें कर रही हूँ। मैं ये बात इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये रियल लाइफ है, रियल वर्ल्ड है। मूवीज स्टोरीज नहीं है, ड्रामा नहीं है, डेली सोप की कहानी नहीं है। ये हम सबकी कहानी है। मुझे ना छोटे होते लगता था कि मेरे साथ ही क्यों। मेरे पापा को गए ऑलमोस्ट 16-17 ईयर्स हो चुके हैं और मैं अभी भी कभी-कभी रो पड़ती हूँ कि मेरे साथ या मेरी फैमिली के साथ ये चीज़ें क्यों हुई। पर जैसे-जैसे जब आप दुनिया में निकलते हो ना, आपको समझ आता है ये सिर्फ़ आपकी कहानी नहीं है, बहुत सारे लोगों की कहानी है। बहुत सारे बच्चे छोटे होते से स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि उनके फादर की डेथ हो गई, उनके मदर की डेथ हो गई। मेरे तो फिर भी मम्मा हैं। हम 3 भाई-बहन हैं, ऑर्फन नहीं हैं भगवान की कृपा से। बट बहुत सारे बच्चे भी लाइफ़ में ऐसे हैं जो ऑर्फन हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं अपना जीवन चलाने के लिए। अगर आपकी भी कोई ऐसी कहानी है, आपको लगता है कि आप अपनी कहानी शेयर करके, चाहे एनोनिमसली ही क्यों ना सही, चाहे ऑडियो के ज़रिए ही क्यों ना सही, तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कीजिए। हो सकता है कभी-कभी हमारी कहानी किसी के लिए प्रेरणा बन जाए, उस समय के लिए जिस समय से आप निकल चुके हैं, मैं निकल चुकी हूँ, बट वो व्यक्ति को एक सहारे की, एक शक्ति की, एक इंस्पिरेशन की, एक होप की बहुत बड़ी ज़रूरत है। ईश्वर हमें शक्ति देते हैं, ईश्वर साक्षात हमारे सामने नहीं आते हैं, बट किसी ना किसी को ज़रिया बनाते हैं, किसी ना किसी को माध्यम बनाते हैं, क्योंकि रियल वर्ल्ड में हम भगवान को नहीं साक्षात देखते हैं, उनके दर्शन नहीं करते हैं, बट कभी-कभी कोई
व्यक्ति फरिश्ता बनकर आता है, ईश्वर का एक कैटलिस्ट बनकर आता है, एक रिसोर्स बनकर आता है, जो हमारे जीवन की सबसे कठिन परीक्षा में हमारी मदद करता है, हमें उस चीज से उभारने की कोशिश करता है। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं सुरक्षा कवच बाय तमन्ना, जहां मैंने अपने जीवन से प्रेरणा लेकर एक संकल्प लिया है कि मैं 10,000 परिवारों को कॉल करूंगी, उन्हें जागरूक करने की कोशिश करूंगी, उन्हें जीवन बीमा के बारे में समझाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि मृत्यु को कोई नहीं टाल सकता है। ये जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है और सबसे अटल चीज है। उन्हें एक निःशुल्क और निस्वार्थ सेवा देना चाहती हूँ, उनके खुद के जीवन बीमा की जांच, क्योंकि अक्सर जब कोई इंश्योरेंस एडवाइजर, कोई एक बीमा सलाहकार किसी भी स्ट्रेंजर के पास, किसी भी परिवार के पास, किसी भी व्यक्ति के पास जाकर ये बोलता है कि जीवन बीमा ले लीजिए, सबसे पहला और मोस्ट कॉमन एक्सक्यूज इंडियंस क्या देते हैं कि मेरे पास पॉलिसी है। तो मैं बस ये चाहती हूँ, अगर कोई मुझे सामने से बोल रहा है पॉलिसी है, तो दिखाओ और परिवार में डिस्कस करने का मौका दो। पॉलिसी होना बात अलग है, बट अपनी एनुअल इनकम के हिसाब से एडिक्वेट पॉलिसी होना ही सबसे बड़ा कर्तव्य है, और अपने परिवार में ये चीज़ ओपनली डिस्कस करना ही सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इनिशियली इमोशनल रेजिस्टेंस मिलेगा, मतलब एक दकियानूसी बात लगेगी घर में, ये बोलना कि मैं ना रहा तो अपना ध्यान रखना, स्ट्रांग रहना, ये तुम्हारा फाइनेंशियल सुरक्षा कवच है, ये तुम्हारे लिए एक इंतजाम है। अपनी वाइफ को ऐसी बातें बोलना, खास करके इंडिया में, जो देश, जो एक ऐसा देश है जो इमोशन से चलता है, इमोशन से गवर्न होता है, जिसमें हर कहानी एक इमोशनल कनेक्ट है, जिसमें रियल वर्ल्ड के बारे में लोग कम अपनी आइडेंटिटी रिवील करके खुश होते हैं। हर कोई नेग्लिजेंस, डिले और एंटरटेनमेंट में अपने सच, अपने दुख, अपनी लाइफ छुपाना चाहता है। पॉपकॉर्न में ज़िंदगी निकालना चाहते हैं, बट इंश्योरेंस में अपनी फैमिली को प्रोटेक्टेड नहीं कर पा रहे हैं और भागते हैं जीवन की सच्चाइयाँ से। फिर बाद में जब कोई ऐसा हादसा घर पे होता है, चाहे लाइफ इंश्योरेंस की बात हो, चाहे हेल्थ इंश्योरेंस की बात हो, और जब दूसरे लोग हमारी मदद नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आजकल सबके खर्चे अपनी औकात से ज़्यादा बढ़ चुके हैं, तो सब लोग ये कहकर चले जाते हैं कि समय पर तो ध्यान नहीं दिया, समय पर तो प्रॉपरली जो रूल एक्सेप्ट करना चाहिए था, जो कार्य करना चाहिए था, जो कर्तव्य निभाना चाहिए था, वो नहीं करा। भगवान ही तुम्हारे मालिक हैं, भगवान ही तुम्हें बचाएंगे। देखो, भगवान है, सबके लिए है, और जिस व्यक्ति का यहाँ पर जन्म हुआ है, उसकी हर लाइफ की छोटी छोटी इवेंट, छोटी छोटी रोल प्ले, छोटा छोटा पार्ट भगवान ने सब तय किया हुआ है। बट अगर हमारे पास एक प्रैक्टिकल टूल, एक प्रैक्टिकल रिसोर्स अवेलेबल है, तो क्यों नहीं हम अपना कर्तव्य निभा सकते हैं। कहते हैं ना कि कर्म से बड़ा कुछ नहीं, फल मिलेगा नहीं मिलेगा छोड़ दो, बट अगर एक टूल अवेलेबल है, अगर एक रिसोर्स अवेलेबल है, तो कम से कम अपना कर्म तो करो। कम से कम इंश्योरेंस लो तो सही, कम से कम परिवार को उस चीज के बारे में बताओ तो सही। जो होगा, जो नहीं होगा, वो छोड़ दो। एक टाइम के लिए उस चीज से थोड़ा सा उठ जाओ, एक टाइम के लिए डेथ से थोड़ा सा डिटैच हो जाओ। दो चीजें कर पाओगे, एक तो प्रभु के मार्ग पर चल पाओगे, क्योंकि एक्चुअल में हर सोल परमात्मा से तभी मिल पाएगी, उस ओशन से हर ड्रॉप तभी कनेक्ट हो पाएगी जब वो मृत्यु से निडर हो जाएगी, निर्भय हो जाएगी। और दूसरी बात, फैमिली को स्ट्रांग अगर मैं या आप नहीं करोगे, तो मेरे लिए मेरा ये काम कोई और नहीं कर सकता। और अगर फिर भी आप हिचकिचा रहे हैं, थोड़ा सा घबरा रहे हैं, क्योंकि डेथ बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, तो मैं आपके लिए ये काम कर सकती हूँ। सच में ट्रस्ट बनाकर देखना पड़ता है। कहते हैं कभी कभी रिस्क ना लेना ही सबसे बड़ा रिस्क हो जाता है। तो भरोसा, विश्वास अपनों से ज्यादा खुद पर करना, और अपना जीवन बीमा जरूर लेना, अपनी इनकम का कम से कम 10 गुना, कम से कम 10 गुना, क्योंकि बहुत देर लगती है एक परिवार को उस इमोशनल लॉस से उभरने में। डेथ कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड, कैन नॉट बी रिप्लेस्ड। अ पर्सन वंस गॉन कैन नॉट एवर कम बैक टू दिस लाइफ। आत्मा शायद कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करती है, एंसेस्टर्स ध्यान रखते हैं, बट जो एक व्यक्ति, जो एक ह्यूमन फॉर्म में हमारे साथ कोई हमारे परिवार का सदस्य होता है, उसको हम नहीं वापस ला सकते हैं। मैं ये कॉल्स करती हूँ और साथ साथ अनफिल्टर्ड रॉ एज इट इज आपके साथ शेयर करती हूँ, ताकि आप भी ये आईना देख सकें, आप भी अपनी सोच देख सकें। और सबसे बड़ी बात, किसी का कंसेंट नहीं लेती हूँ, बट बहुत ध्यान रखती हूँ कि किसी की प्रिवेसी, किसी की आइडेंटिटी को कोई हार्म ना हो, किसी की आइडेंटिटी ना रिवील करूँ, किसी भी लॉ को ना तोड़ूं, ना ब्रेक करूं। बट कंसेंट नहीं लूंगी, नहीं लेती हूँ, क्योंकि बहुत ज़रूरी है
अनफिल्टर्ड चीज़ें, अनफिल्टर्ड बातें आपके सामने लेकर आना। किसी को बता दिया रिकॉर्ड कर रही हूँ या पूछ लिया तो वहीं पे फिल्टर लग जाएगा। रील नहीं, रियल वर्ल्ड में आओ। तो आज मैं अपने संकल्प की 223rd कॉल कर रही हूँ। देखते हैं ये क्या कहते हैं और देखते हैं कितने लोग इनकी सोच से रिलेट कर पाते हैं। अगर आप रिलेट करेंगे तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा अपने एक्सपीरियंसेस इंश्योरेंस इंडस्ट्री को लेकर, अपने एक्सपीरियंसेस अपनी फैमिली को लेकर, या अपने एक्सपीरियंसेस अगर आपने किसी लव्ड वन को लूज़ किया है, किसी फैमिली मेम्बर को लूज़ किया है और आपने कैसे उससे कोप अप किया है, ज़रूर शेयर कीजिए। क्योंकि कभी कभी एक कहानी किसी ऐसे व्यक्ति के लिए प्रेरणा बन सकती है, किसी ऐसे व्यक्ति के लिए लाइट बन सकती है जो इस समय अंधेरे में है, जिनको इस समय बहुत सहारे की और बहुत शक्ति की ज़रूरत है। चुप रहने से कभी कोई इंसान बड़ा नहीं बनता है। दुख का समय सब पे आता है, डेथ हर कोई देखता है। मृत्यु लाइफ का ऐसा सत्य है जो हर व्यक्ति एक बार चाहे सही जीवन में उससे सामना करता ही करता है। सो लेट्स शेयर आवर स्टोरीज, लेट्स मेक दिस वर्ल्ड अ लिटिल एक्सेप्टेबल, लेट्स मेक रियल लाइफ मोर प्रोमिनेंट, मोर कन्फ्रंटिंग, मोर कंफर्टिंग। चलो पहले कॉल कर लेते हैं। हेलो हेलो, हेलो। नमस्कार सर, मैं तमन्ना बात कर रही हूँ। हाँ जी। सर, मैं एक राष्ट्रीय जागरूकता मिशन चलाती हूँ सुरक्षा कवच के नाम से, हम्म, जिसमें मैं परिवारों से मिलती हूँ ताकि हम ओपनली बिना किसी डर के बैठकर जीवन बीमा के बारे में डिस्कशन कर सकें। जी। जागरूक करती हूँ, समझाती हूँ, क्योंकि जीवन में देखिए एक लाइन बोलने लगी हूँ, बुरा मत मानिएगा, बट मृत्यु ना कभी भी किसी भी समय आ सकती है। एक मिनट, चलो मैं बात कर रहा हूँ। वो चीज का फोन आ रहा है। क्यों मालूम? ठीक है, हाँ। ये तो हेलो हेलो। फोन आ रहा है, मैं एक मिनट बाद में बात करता हूँ। जी सर। लेट्स वेट फॉर 1 minute, नो जजमेंट, नो कमेंट्स, लेट्स जस्ट वेट। हाँ, भगवान का नाम जरूर लेते रहना। दिन में किसी भी टाइम आपको बुरा लग रहा हो, घबराहट हो रही हो, महामृत्युंजय का जाप कर सकते हो, हनुमान चालीसा रोज 7 बार पढ़ सकते हो। मुझे ये चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं और पता है मैं यहाँ तक पहुँची भी इसीलिए हूँ, इतनी निडरता से, इतना कायर होने के बावजूद भी भगवान का डिवाइन मीडियम इसीलिए बन पाई हूँ क्योंकि मैं ये करती हूँ। महामृत्युंजय का जाप भी करती हूँ, शिवोम नमो भगवते वासुदेवाय की माला भी जपती हूँ, हनुमान चालीसा भी पढ़ती हूँ, राधे राधे भी जपती हूँ। तो आप भी ये सब कर सकते हैं। भगवान से क्या छुपना, भगवान से क्या भागना, जब उन्होंने ही जन्म दिया है वही लेकर जाएंगे अपने पास। ये जो भी है सब एक टेम्पररी वर्ल्ड है, इल्यूजन्स है, माया है। मैं बस फिलहाल वेट कर रही हूँ, फिंगर्स क्रॉस्ड कि ये कॉल करें। 2 मिनट का वेट करूँगी, फिर एक बार दोबारा ट्राई करूँगी। आई रियली वॉन्ट देम टू बी अवेयर, टू बी कनेक्टेड, टू एक्नॉलेज एंड एक्सेप्ट डेथ एज इट इज़ और घर में बात करें। पता है कहीं ना कहीं लगता है इनका फ़ोन आएगा नहीं, क्योंकि मृत्यु, लाइफ इंश्योरेंस, इन सब चीज़ों के बारे में बात करना ही सबसे बड़ा इमोशनल टाबू है। इमोशनल माइंडसेट, इमोशनल बैरियर्स को ट्रिगर कर देता है, साइकोलॉजिकल बैरियर्स, साइकोलॉजिकल वॉल को क्रिएट कर देता है। और कोई भी व्यक्ति ये बातें आसानी से बोल नहीं पाता है, समझना करना तो बहुत दूर की बात है। कॉल करके देखें एक बार, लेट्स सी। बिजी नहीं आ रहा है, वाह।
आप जिस व्यक्ति को कॉल मैं नहीं चाहती थी कि जो मैं सोच रही हूँ वही हो, बट वही हुआ। एक्सक्यूज कि फोन आ रहा है, इन बातों से बचने के लिए। जीवन की सच्चाइयों से क्या बचना यार, मतलब ठीक है मेरी बातें पिंचिंग हो सकती हैं, हर्टिंग हो सकती हैं, बट आप खुद रियलाइज करोगे, खुद समझोगे धीरे धीरे। मैं नहीं, भगवान समझाएंगे आपको। मैं नहीं चाहती हूँ किसी परिवार में कोई हादसा हो फिर उनको इंश्योरेंस की याद आए। अगर आपको लगता है मैं बेकार की बातें करती हूँ, या मैं झूठ बोलती हूँ, या मैं मजाक कर रही हूँ, या ये कॉल्स फेक है, स्क्रिप्टेड है, फिल्टर्ड हैं, अनरियल हैं, तो एक काम कर सकते हो मुझे भी टेस्ट करने के लिए और अपनी फैमिली को भी। मेरा व्हाट्सएप नंबर मेरी हर वीडियो में दिया होता है। अपने लव्ड वंस का, अपने कॉन्टैक्ट्स का नंबर मुझे भेजो। मैं कॉल्स एनोनिमसली करती हूँ, आइडेंटिटी रिवील नहीं करती हूँ, बट आप ज़रूर अपने लव्ड वंस की आवाज़ पहचान पाओगे। मैं पर्सनली आपके साथ वो कॉल शेयर भी करूँगी। आप खुद देखोगे कि मैं क्या बोलती हूँ। भगवान का नाम लेना कभी मत भूलना। आप ये वीडियो देख रहे हो, मेरी किसी भी बात से रिलेट कर पा रहे हो, तो सबसे पहले अपने परिवार के लिए धर्म निभाओ, उनके लिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लो, डेथ को एक्सेप्ट कर लो प्लीज़। बहुत टाइम हो गया है। इस चेन को, इस साइलेंस को, इस स्टिग्मा को, इस टाबू को ब्रेक करना पड़ेगा। किसी ना किसी को तो ये कार्य करना पड़ेगा। शायद मैं भगवान का माध्यम हूँ इस समय, ऐसी बातें कर रही हूँ जो दकियानूसी, मनहूस, अनरियल, टाबू जैसी लगती हैं, अशुभ लगती हैं, बट ये जीवन की सच्चाइयाँ हैं। सबसे पहले अपने परिवार का बीमा और उसके बारे में घर पे ओपन डिक्लेरेशन, एक डिजिटल और फिजिकल फोल्डर जिसमें पॉलिसी की डिटेल्स हों, आईडी प्रूफ्स हों, और वाइफ को या बच्चों को इन चीज़ के बारे में जागरूकता, अवेयरनेस, ओपन डिस्कशन। फिर दूसरे नंबर पर भगवान का नाम, चाहे 2.5 मिनट से ही शुरू करो, बट रोज़ करो, निरंतर करो। फिर मेरी हेल्प, जिसमें आपको कुछ नहीं करना, पुण्य भी कमा सकते हो, मेरी वीडियो शेयर भी कर सकते हो अपने लव्ड वंस के साथ, अपने कॉन्टैक्ट्स के साथ, ताकि जब एक दिन हर परिवार इंश्योरेंस ले ले तो मैं भी सुकून से बैठ पाऊँ, आपको भी लगे कि आपने एटलीस्ट एक परिवार की तो हेल्प करी है। क्योंकि कभी कभी हम अधीन हो जाते हैं अपनी फैमिली के, अपने रिश्तों के, अपने बच्चों के आगे, कि किसी की फाइनेंशियली हेल्प नहीं कर पाते हैं, चाहे वो हमारा भाई हो, हमारी बहन हो, बट अपने परिवार से बढ़कर हमें कुछ नहीं दिखता है। तो कम से कम हम उनकी ऐसे तो हेल्प कर ही सकते हैं ना, उन्हें अवेयर करके, उन्हें जागरूक करके। फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज लाइफ इंश्योरेंस, एंड ऑलवेज कम से कम 10 गुना अपनी एनुअल इनकम का एक कवर लेकर चलना। अपने परिवार में ओपन डिस्कशन करना। आप नहीं कर पा रहे हो तो मेरी हेल्प ले सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी के लिए ये कार्य करने में। अगर ट्रस्ट बन रहा है तो भी, ट्रस्ट नहीं बन रहा है तो भी, मिलेंगे या मेरे से बात करेंगे तो समझ पाएंगे कि हर व्यक्ति गलत नहीं होता है। हर व्यक्ति छल फरेब या मिस सेलिंग या फ्रॉड्स नहीं कर रहा है। यहाँ पर अच्छे लोग भी हैं दुनिया में। थैंक यू सो मच इफ़ यू हैव बीन वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। अगर गलत लगी मेरी कोई भी बात, या चुप गई, या ऑफेंड हुए हैं, तो आई एम रियली सॉरी। हर्ट नहीं करना चाहती हूँ। शायद बोलबानी, शायद बातें थोड़ी सी गलत तरीके से बोल जाऊँ, शायद जीवन की सच्चाइयाँ कुछ ज़्यादा ही ब्लंटली बोल पाऊँ, बट सच को एक्सेप्ट करने में ही भलाई होती है। You can share this video, you can protect your family, you should protect your family। सबसे पहले अपने परिवार के लिए, फिर किसी और के लिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे 10,000 कॉल्स की जर्नी का एक पार्ट बन सकते हैं, वीडियोस को शेयर कर सकते हैं, और अपने परिवार का अपना ध्यान रखिए, भगवान का नाम लेते रहिए। You can like my video, you can subscribe my channel, you can support me by sharing the videos, and take care of yourself. God bless you all. Thank you so much.